हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं फंक्शन में, जिसमें फंक्शन कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता रहता है और हमें इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए कि इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन को पहले देख लीजिए। डेटा फंक्शन इज सेटिस्फाइंग f ऑफ n प्लस 3 अपॉन n प्लस 1 बराबर n क्यूब। यहां पर कुछ भी हो सकता है, 2n प्लस 3 अपॉन 5n प्लस 1 कुछ भी हो सकता है, और यहां पे भी n क्यूब की जगह n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 का होल क्यूब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो f ऑफ n प्लस 3 अपॉन n प्लस 1 बराबर n क्यूब दिया हुआ है फॉर ऑल पॉसिबल n। ठीक है, ऑल पॉसिबल n का मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू वही रख सकते हो जो रखना पॉसिबल हो। जैसे यहां पर n की वैल्यू जो है आप -1 नहीं रख सकते। अगर n की वैल्यू आप -1 रखोगे तो ये नॉट डिफाइन कर लेगा। ठीक है, तो देखो इसमें n की जो वैल्यू पॉसिबल है वो रख सकते हो, और एक फंक्शन है जो इसको हमेशा सेटिस्फाई करता है, तो आपको ये सारी चीजें निकालनी है। ठीक है, हो सकता है कि इसमें कहा जाए कि फंक्शन f(x) ही निकालो या कुछ भी। तो जैसे अगर मान लीजिए n बराबर हम 0 रख लेते हैं, तो n बराबर 0 रखने पर ये कितना आएगा? देखो f ऑफ 0 प्लस 3 अपॉन 0 प्लस 1। देखो इसके दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तो n की वैल्यू रख करके गेस कर लेना, और एक जो है हम f(x) ही निकाल रहे हैं और उसके बाद इन सबको आसानी से हम सॉल्व कर लें। ठीक है, तो f(x) ही कैसे निकालते हैं मैं यही तुम लोग को अभी बताने वाला हूं। फिलहाल n बराबर जैसा 0 रखते हैं तो यहां पर कितना आएगा? ये आएगा, और यहां पर आएगा f3 बराबर 0। ठीक है, अच्छा n बराबर 1 रख दोगे तो कितना आएगा? अगर n बराबर 1 रख दोगे तो ये आएगा f1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 1 बराबर 1 क्यूब, और f ऑफ 4/2 मतलब f2 बराबर कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जो पहला वाला क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर 1 है। ठीक है, क्योंकि n बराबर 1 रखने पर ये आसानी से सेट हो जा रहा है। अगर कहा जाए कि f ऑफ 3 निकालो, f ऑफ 4 निकालो, f ऑफ 5 निकालो, तो उसी तरह से आपको n की वैल्यू गेस करनी होगी या सॉल्व करना होगा। अंदर n प्लस 3 अपॉन n प्लस 1 को 5 ले लिया, 4 ले लिया, जो भी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मुझे लगता है कि आप लोग f(x) से निकाल लो ताकि ये क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाए। तो f(x) कैसे निकाला जाएगा? तो f(x) निकालने के लिए आप लोग एक काम करो, n प्लस 3 अपॉन n प्लस 1 को n प्लस 3 अपॉन n प्लस 1 को x मान लेंगे। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ f के अंदर कोई बड़ा टर्म ऐसा लिखा हुआ है, n का कुछ अलग कुछ बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और बराबर समथिंग है ना n के फॉर्म में, तो आप f के अंदर जो लिखा हुआ है इसको आप x मान लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको जब x मान लोगे तो जाहिर सी बात है अब ये f(x) आने वाला है। ठीक है, आपने जब इसको x मान लिया तो f(x) ही तो आएगा, मगर हाँ यहाँ पर n की वैल्यू के फॉर्म में नहीं, अब तो x की वैल्यू के फॉर्म में दिखना चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें ऑपरेशन करते हैं। n प्लस 3 बराबर x इंटू n प्लस 1 कर देंगे। n प्लस 3 बराबर xn प्लस x आ जाएगा। इसको इस साइड में ले जाएंगे, n माइनस एक्स एन बराबर x माइनस 3 आ जाएगा। 3 को उधर ले गए और यहाँ पर n कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स बराबर x माइनस 3 आ गया, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x माइनस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स। समझ में आ रही बात? आपको जब आपने ये इसको जब x मान लिया तो ऑटोमेटिक n को फिर x के फॉर्म में भी तो लिख सकते हो भाई। अगर आपने n के एक बड़े एक्सप्रेशन को x मान लिया है तो जाहिर सी बात है n को फिर x के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो वही करना था यार, यहाँ पे देखो ऐसा कर लिया। अब तुम इन दोनों को ध्यान से देखो। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो f(x) बराबर, और n क्यूब है ना भाई, ये बराबर n क्यूब है। जब इसको हमने x माना है तो n बराबर कितना है? x माइनस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। समझ में आ रही बात? तो ये जो लिखा हुआ है ना वो इसके इक्विवेलेंट है, ध्यान देना। ठीक है, आप इस तरह से अगर कहीं पा रहे हो तो आप इसको अगर x मान लोगे तो ऑटोमेटिक f(x) की वैल्यू ही निकल जाएगी। f(x) बराबर x माइनस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब बन जाएगा, और इसके बाद तुम आसानी से फिर इनको सॉल्व भी कर सकते हो। अब जैसे f2 ही निकालना है यहाँ पर, तो f2 बराबर कितना होगा बोलो? f2 बराबर होगा 2 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 2 की पावर 3, और दैट इज इक्वल टू 1। कितना आ रहा है? देखो -1 कट गया, 1 आ गया। तो देखो ये 1 आ गया। अब तुम्हें f'3 निकालना है तो सीधी सीधी बात है, इसका f'(x) निकाल करके x बराबर 3 रख देना। ठीक है, अगर आपको कुछ और करना हो, जैसे यहाँ पर f'4 करना है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो और 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद 4 रख दो। f'(x) निकालना है, आसानी से कर सकते हो। इंटीग्रेशन करना है, आसानी से कर सकते हो। तो ऐसा करने के बाद तुम बड़े आसानी से इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है। तो जब f के अंदर कुछ बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो और बराबर ऐसा लिखा हो और इस तरह में से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो जो f के अंदर है उसको आप x मान लीजिए, ये ज्यादा फायदेमंद होता है। याद रहेगा आप लोगों को? ठीक है। अच्छा देखो, इसमें फिर भी एग्जामिनर कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दिया गया होता जैसे fx + 3/x + 1 = x³, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दिया गया होता और कहा जाता कि इन सब की वैल्यू निकालो, तब आप कैसे पहुंचते? तो जब यहां पर x यूज हो चुका है तो हम x + 3/x + 1 को अब y मान लेंगे। ठीक है, y मान लेंगे, n मान लेंगे, जो मान लेंगे, मगर x नहीं मानेंगे। अगर तुम इसको x मान लोगे तो x की वैल्यू आने लगेगी भाई। देखो, जब यहां पर n वेरिएबल का यूज किया गया है तो आप पूरे लेफ्ट वाले पार्ट को, मतलब इस वाले पार्ट को आपने x माना था। अगर ये x के फॉर्म में दिया हो इसको y मान लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए y के फॉर्म में ये दिया होता तो हम फिर x ही मान लेते। जो ये लिखा हुआ है उसके अलावा कुछ और मान लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आता तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, x + 3/x + 1 = y, x + 3 = xy + y, और इसको इधर ले आते तो x - xy = y - 3 आता, तो x = y - 3/1 - y आता। तो हम इसका और इसका यूज करके हम क्या निकाल लेते, यहां से fy की वैल्यू निकाल लेते, और fy की वैल्यू कितनी आ जाती, मैं इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो हम लोग क्या करते, हम लोग इसको x + 3/x + 1 को y मानने के बाद हम ये पाते, और फिर ये क्या बन जाता, देखो f(y) = x³ है ना, तो x³ मतलब y - 3/1 - y का होल क्यूब। समझ में आ रही बात? ये मिल जाता। अगर x के फॉर्म में दिया हुआ है, पहले ही x यूज हुआ है तो उसे y मान लीजिए, और fy बराबर ये है तो जाहिर सी बात है fx बराबर क्या होगा, अब y को x से अब रिप्लेस कर दीजिए, x - 3/1 - y का होल क्यूब। ठीक है, अब ये सॉरी यहां पर x कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो ये जो है हमारा आंसर, ये उसी तरीके से आ रहा है जैसे इसके पहले हमने यहां पर निकाला था। ठीक है, तो जब यहां पर n के फॉर्म में दिया हुआ होगा उसे फिर x के फॉर्म में मान लीजिएगा, और x के फॉर्म में दिया होगा तो उसे y के फॉर्म में या किसी और चीज के फॉर्म में आप मान लीजिए, और अंत में जब fy बराबर या समथिंग जो भी आपने माना है उसके फॉर्म में एक एक्सप्रेशन मिल जाए तो अब उसे रिप्लेस करके fx बराबर निकाल लीजिए। ठीक है, और ऐसा करने के बाद अब इसके अलावा कुछ और भी पूछ लिया जाए तो वो भी बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब f के अंदर कोई बड़ा एक्सप्रेशन दिया रहता है तो उस पूरे के पूरे को हम कुछ और मान लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए f(3n + 4/n + 5 = n³ + 1 का होल स्क्वायर कुछ भी दे दिया जाए तो आप सीधा सीधा इसको x मान लीजिए। ठीक है, तो fx आ जाएगा। अब n को फिर x के फॉर्म में सॉल्व करके यहां रख दीजिए, सिंपल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, और इसके जब एक बार fx आ जाता है तो उसके बाद ये सब सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, बड़े आसानी से आप लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो लाइन से। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को fx ही निकालना सिखा दिया जाए, ताकि क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी आ जाए इनमें से या इसके अलावा भी तो वो सब आप आसानी से सॉल्व कर सको। ठीक है, अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में कह दिया जाएगा इसका रेंज निकालो। एक फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है, यहाँ पे थोड़ा सा पावर जो 3 है उसको 2 करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन जाए, तो fx = x - 3/1 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 की जगह 2 होता तो यहाँ पे होल स्क्वायर होता। फिर इसमें अच्छा सा क्वेश्चन एक रेंज का भी बन जाएगा कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन fx। तो इस तरह की बहुत चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं, तो अपना दिमाग लगा करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जो f के अंदर लिखा हुआ है उसे आप कुछ और वेरिएबल के फॉर्म में मान करके तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलो बच्चों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।